नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो सायकचारुचापं हे नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षयहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्ताः स्थमीश्वरं वन्दो तुलसी के चरण अर्जुन कीनो जग काज एकली समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सत्य जहाज गिरायर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न एवं सीताराम पद जनहि परम प्रिय खिन्न देव धनुज नर नांग खग प्रेत पितर गंधर्वो वंदो किन्नर रजनिचर कृपा करो अवसरो आकर 4,84,000 जीव जाति जल थल नभवासी सिय राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए शिव रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, सब संतन की जय, गंगा मैया की जय, सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मन वाणी को पवित्र करने के लिए राम नाम संकीर्तन बड़े मस्ती के साथ। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम,
सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलिए शिव रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, गंगा मैया की जय, कुंभ महामहोत्सव की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई, तीरथ पति आओ सब कोई। कथा का जो चौपाई माध्यम बन रही है वो है माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई। चौपाई का साधारण अर्थ है, जब मकर राशि में सूर्य की गति होती है या जब सूरज मकर राशि पर होता है माघ के महीने में, तब तीरथ पते आओ सबको ही। तो क्यों आते हैं? साधारण तो यही है कि माघ के महीना में सूरज मकर राशि पे हो तो सभी लोग तीर्थ पति प्रयाग में आते हैं। ये साधारण अर्थ है। इसमें मकर संक्रांति का जब तक हम लोग निर्धारण नहीं करेंगे कि योग ये कौन सा है, ये योग है जब माघ के महीना में मकर राशि पे सूर्य होता है, तब मकर संक्रांति पड़ती है। उस पवित्र योग में गंगा स्नान करने के लिए, त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए सभी लोग आते हैं। कब आते हैं? जब मकर संक्रांति पड़ती हो। मकर संक्रांति कब पड़ती है? जब माघ के महीना में, मतलब माघ का महीना हो और सूरज मकर राशि पे हो, तब संक्रांति का योग बनता है। ऐसे पवित्र समय में, ऐसे दुर्लभ योग में सभी लोग संगम में, तीर्थराज प्रयाग में पुण्य अर्जित करने के लिए माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। माघ मकर गति गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। चौपाई के आधार पर तो केवल मकर संक्रांति का योग बन पा रहा है। तो कुंभ, इस समय तो कुंभ भी है, तो ये कैसे हो पाएगा इसी चौपाई में? कुंभ भी इसी चौपाई में हो जाए, क्योंकि कुंभ हो ही गया है। मकर संक्रांति के समय कुंभ पड़ा है साल,
अभी कुंभ महोत्सव चल रहा है प्रयागराज में, तो इस चौपाई में कुंभ कैसे हो पाएगा। तो तुलसीदास जी यहाँ दो की बात कर रहे हैं। एक तो साधारण योग जिसमें माघ के महीना में मकर के सूरज हो, मन मकर राशि पे सूरज हो, तब मकर संक्रांति पड़ती है तो भी सभी लोग आते हैं। कौन कौन आते हैं। तीर्थपति ही आव सब कोई, सभी लोग आते हैं। अब सभी लोगों में कौन कौन आते हैं। तो लिखा है देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर में जही सकल त्रिवेणी। रामचरितमानस इतना कठिन ग्रंथ है कि कितने ही पढ़े लिखे हो, चैलेंज है, आप इसका अर्थ नहीं समझ सकते हो। कब समझ सकते हो। भगवान की कृपा से ही समझ सकते हो। ये बुद्धि का विषय नहीं है, क्योंकि बुद्धि के हिसाब से तो, व्याकरण के हिसाब से तो, शब्दार्थ के हिसाब से तो अर्थ यही बन रहा है कि सभी लोग आएंगे, देवता आएंगे, धनुज आएंगे, किन्नर आएंगे, नर आएंगे, ये चार श्रेणी के लोग आएंगे और आदर के सहित त्रिवेणी में स्नान करेंगे, है ना। तो अब बिना कुंभ के तो सभी लोग आते नहीं हैं। मकर संक्रांति पे बहुत लोग आते हैं, लेकिन फिर भी सब लोग नहीं आते। लेकिन जब कुंभ पड़ता है तो जो बहुत लोग आते हैं हर साल, वो तो आते ही हैं। और पूरे विश्व के लोग, पूरे विश्व के सनातनी भक्त, पूरे अखाड़े जितने साधु संत हैं, ऐसा कोई साधु संत नहीं जो कुंभ में ना आता हो। तभी तो लिखा है सादर में जही सकल त्रिवेणी। सकल त्रिवेणी जो कुंभ के लिए है, सकल शब्द कुंभ के लिए है, और सादर में जही जय संक्रांत के लिए है। तो कुंभ कैसे सिद्ध हो पाएगा। माघ मकर गत रवि जय है संक्रांति ओ होई। और जब कुंभ भी होता है तो कुंभ तो रोजाना होता नहीं है, क्योंकि मकर संक्रांति तो हर साल हो सकती है। जब जब भी मकर राशि पे सूर्य की गति होती है तब मकर संक्रांति हर साल होती है। लेकिन कुंभ तो हर साल होता नहीं है। कुंभ होता है 12 साल में, या 6 साल में होता है अर्ध कुंभ भी। वैसे सही कुंभ तो 12 साल का होता है। तो वो हर साल कैसे हो पाएगा, क्योंकि चौपाई आगे बता रही प्रति संवत यह होय आनंदा। यह आनंद हर वर्ष होता है। तो हर वर्ष संक्रांति तो हो सकती है, हर वर्ष सभी लोग आ सकते हैं जिन जिन को आना है। सब तो नहीं आते, सब तो केवल कुंभ में ही आ सकते हैं। तो ये आनंद हर साल होता है, लेकिन कुंभ कैसे हो पाएगा। तो उन्होंने कहा होई जब 12 साल बाद जब कुंभ भी हो और मकर संक्रांति हो तो सभी लोग आते हैं। इसमें तुलसीदास जी एक साथ में दोनों बातें लिख रहे हैं और हमारी समझ में एक ही बात आ रही है। माघ मकर गत रवि जब होई। रवि जब, यह मकर संक्रांति, होई यह कुंभ, जब कुंभ भी हो तो तीर्थोपति ही आओ। आओ जे मकर, मकर में सब लोग आते हैं। कौन आते हैं। सुविधा अनुसार आसपास के लोग या जिन्हें बिल्कुल जाना ही है वे जाते हैं। लेकिन सब कोई तीर्थराज प्रयाग में सब कोई आते हैं। कब। जब कुंभ का योग पड़ता है। कुंभ तो कुंभ होता है हर 12 साल में। तो प्रति संवत फिर कैसे हो पाएगा। प्रति संवत का मतलब है प्रत्येक साल जे है साधनार्थ लगेगा, जे लगेगा मकर संक्रांति के लिए। और प्रति संवत हर प्रति 12 साल में जो कुंभ का योग बनता है, ये है कुंभ के लिए हर प्रत्येक 12 साल, इसलिए प्रति संवत हर प्रत्येक 12 साल की संवत, ये है प्रति संवत।
बहुत ही कठिन ग्रंथ है ये महाराज, इतने साधन नहीं है, लोगों ने तो जितना साधन समझ लिया है। प्रति संवत यह होय आनंदा, साधारण तौर पर मकर संक्रांति में आनंद होता है, लेकिन आनंदा मतलब चौपाई में दोनों की गुंजाइश एक साथ में, हर चौपाई में कुंभ की भी है और मकर संक्रांति की है, क्योंकि मकर संक्रांति हर साल होती है और कुंभ हर प्रत्येक 12 साल के बाद उस साल में होता है, माना 12 साल बाद की साल में होता है ना, ऐसा अर्थ है। तो इसमें होता है आनंद और इसमें होता है आनंदा। और मकर संक्रांति में भी मुनि आते हैं, लेकिन सब नहीं आते। प्रति संवत यह होय आनंदा, है ना। और मकर मज गौनय मुनि, मकर संक्रांति का 1 महीने का जो कल्पवास होता है उसमें वास करके साधना करके, और अपने जो मुनि आते हैं, जो संत महात्मा आते हैं, इसमें भी सभी लोग सब आते हैं, लेकिन सभी नहीं आते, अधिकांश आते हैं। हम वो अर्थ बताना चाह रहे जिस चौपाई पकड़ में नहीं आ रहे। मकर मज्ज गवनय मुनि वृंदा, वृंद माने समूह, इसमें सभी अखाड़े जितने किस्म के साधु संत हैं, सभी किस्म के वृंद मतलब समूह है, सभी लोग आते हैं। मकर मज्ज गवनय मुनि, ये मुनि हैं इसमें मकर संक्रांति में, और मुनि वृंदा इसमें सभी मुनि आ जाएंगे। माने मुनि से मतलब यहाँ मुनि नहीं, मुनि से मतलब है साधु संत जितने अखाड़े हैं, जितने किस्म के साधुओं के प्रकार हैं, सन्यासी, उदासीन, है ना, ऋषि मुनि महात्मा, है ना, नागा अघोरी, सभी किस्म के जो मुनि हैं। तो मुनि लिखने का मतलब है मुनियों के जितने प्रकार हैं, सभी वृंद मान जितने समूह हैं, सभी उसमें आते हैं। कब? जब आते हैं कुंभ में। और साधारण तो है जो मकर संक्रांति के होता है, इसमें भी आते हैं, लेकिन सब नहीं आते। इसमें भी मुनि आते हैं, इसमें भी साधु संत आते हैं, इसमें भी सन्यासी आते हैं, लेकिन सभी आते हैं ऐसा अर्थ नहीं है, है ना। इसमें कुंभ में माने इस चौपाई में एक साथ में 2 का तुलसीदास जी निरूपण कर रहे हैं एक साथ में, क्योंकि कुंभ का योग भी मकर के सूरज में होता है, और मकर संक्रांति का योग भी जब मकर राशि पे सूर्य होता है और माघ का महीना होता तब उसका भी योग यही होता है। दोनों के योग एक ही हैं, लेकिन वो एक में कुंभ पड़ता है, एक में केवल मकर संक्रांति पड़ती है, लेकिन दोनों में ही आते हैं। एक में कम आते हैं, दूसरे में सभी आते, इतना सा अर्थ है। अच्छा, अब कौन कौन आते हैं? देव धनुजय किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। इसमें देवता आते हैं, दानव आते हैं, किन्नर आते हैं और नर आते हैं। 4 किस्म के लोग आते हैं, माने 4 लोग आते हैं। ये 4 श्रेणियां हैं। श्रेणी माने कैटेगरी, 4 प्रकार, श्रेणी माने प्रकार। 4 प्रकार के लोग आते हैं, देवता, दानव, किन्नर और नर, एक अर्थ। दूसरा अर्थ, नरों में ही 3 प्रकार की श्रेणियां हैं, स्त्री, पुरुष और किन्नर, एक अर्थ। तीसरा अर्थ, देवता, दानव और किन्नर और नर के साथ में श्रेणी लगी है, अर्थात देवता, दानव और किन्नर, ये 3 अलग है। इसके बाद फिर नर की श्रेणी है, तो नर 3 श्रेणी में है, स्त्री, पुरुष और किन्नर। वो जो किन्नर है वो देवताओं की एक जाति है। सौर, गंधर्व, किन्नर, ये देव प्रजाति है, देवताओं की जातियां हैं। वो जो किन्नर है वो देवताओं के साथ में है। और नर श्रेणी में नरों की भी 3 श्रेणी है। पहली श्रेणी स्त्री पुरुष, और एक जो किसी श्रेणी में नहीं आते वो है नर। तो इस चौपाई का अर्थ है
देव धनुज किन्नर, तीन जी आते हैं, और नरों की तीनों श्रेणियां आती हैं, तीनों प्रकार आते हैं, स्त्री पुरुष और किन्नर। ठीक है। सादर मजहि सकल त्रिवेणी, सभी लोग आदर के साथ त्रिवेणी में स्नान करते हैं, है ना। अब देवता क्यों आएंगे, धनुज क्यों आएंगे, ये क्यों आएंगे भाई, प्रश्न है। आते तो हैं लेकिन क्यों आते हैं, जब तक ये सूत्र समझ में नहीं आएगा क्यों आते हैं तब तक अर्थ, तब तक कथा सही पकड़ में नहीं आएगी। भाई नहाने आते हैं, ठीक है, देवता आते हैं, दानव आते हैं, किन्नर आते हैं, मनुष्य आते हैं, कोई कोई इतराज नहीं, आते होंगे, निश्चित आते ही हैं। लेकिन देवता काय को आएंगे स्वर्ग छोड़ करके, दानव लोग क्यों आएंगे, किन्नर क्यों आएंगे और नर क्यों आएंगे, तो देव और दानव क्यों आएंगे, इसका सटीक उत्तर है हमारी कोई चीज कहीं गुम जाए। लोग उदाहरण दे रहे, हमारी चीज कहीं गुम जाए और उस समय ना मिले, ढूंढी जाए तब ना मिले, और बाद में फिर मिलने के योग हों, तो कौन आएंगे, जिसकी चीज, सब लोग भी आएंगे कि हमें पैसा मिल जाए, लेकिन जी के गुमे हैं वो तो आएगा ही। तो जो देवता और दानव जो अमृत योग बनता है, क्योंकि अमृत योग बनता है केवल कुंभ में, मकर संक्रांति पर नहीं बनता है, मेला दोनों में लगता है, दोनों में एक एक महीने का कल्पवास होता है, लेकिन अमृत का जो योग है वो कुंभ जब पड़ता है तभी बनता है। तो देवता क्यों आएंगे, क्योंकि कुंभ से, दानव क्यों आएंगे, क्योंकि इन दोनों का संबंध इससे है। इनका क्या गुम गया जो लेने आते हैं, क्योंकि जब देवासुर वो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, कौन कौन, श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कलपति द्रुम सस्य धेनु धनुवंतरि विश्वाज। 14 रत्न निकले, उन 14 रत्नों में एक सबसे श्रेष्ठ रत्न था जिसे सभी चाहते थे, एक ऐसा रत्न था जिसे कोई नहीं चाहता था, जिसे कोई नहीं चाहता था वो था हलाहल विष। विष कौन चाहता है, और अमृत सभी चाहते हैं, सब मरना नहीं चाहते हैं। तो उस अमृत के कलश, अमृत का कलश जब निकला समुद्र मंथन से, और देवता और दानवों ने ही समुद्र मंथन किया था, अतः समुद्र मंथन से जो चीज निकली है इन दोनों का ही उस पर अधिकार था। तो जब समुद्र से अमृत कलश निकला तो देवता लोग चाहते थे हमें मिल जाए, और दानव लोग चाहते थे हमें मिल जाए, और दोनों एक दूसरे से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। तब उस अमृत कलश को छीना झपटी में 12 दिन लगे। 12 दिन में कुछ दिन नीचे युद्ध हुआ, कुछ दिन फिर इंद्र उस अमृत कलश को ले जाके आकाश मार्ग में उड़ गए, क्योंकि समुद्र मंथन तो आकाश में हुआ नहीं था, समुद्र मंथन नीचे हुआ था, समुद्र नीचे होता है। तो पहले तो नीचे लड़ाई भई कि हमें अमृत चाहिए, देवताओं ने कहा हमको मिलना चाहिए, दानवों का ने कहा हमको मिलना चाहिए, किसी आदमी ने कहा भैया दोनों बांट लो, बोले नहीं दोनों नहीं बांटे, वो तो एक ही आदमी का चाहिए हमें, क्योंकि हमारा हर आदमी होना चाहता है, और दोनों हमारे हो जाए फिर लफड़ा कोई मतलब थोड़ी, अब तो बेमरे ना बेमरे, एक तो मर रहा है एक ना मरे, एक मरे तब तो कोई आगे चल के कुछ सही लड़ाई हो पाएगी, नहीं दोनों हमारे हैं तो लड़ने का मतलब क्या, मरने नहीं। तो इंद्र अमृत कलश लेकर के आकाश मार्ग में उड़ चले, पीछे देवता लोग भी लगे, देवताओं ने पीछे, राक्षसों ने पीछा किया, दानवों ने पीछा किया। तब उस अमृत कलश की छीना झपटी में 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी। पहली बूंद कहाँ गिरी, दूसरी कहाँ गिरी, तीसरी कहाँ गिरी, चौथी कहाँ गिरी,
इस चक्कर में ना पड़ते भाई कुल मिला के 4 जगह गिरी। एक जगह प्रयागराज में, एक जगह हरिद्वार में, एक बूंद गिरी उज्जैन में, एक बूंद गिरी नासिक में। जिसे भौगोलिक ज्ञान हो वो इस चौपाई का अर्थ और अच्छी तरह समझ सकता है। अर्थात वो लोग चारों तरफ घूमते रहे, तो जिस क्षेत्र में गए और फिर छीना झपटी भई तो उस क्षेत्र में वो बूंद गिरी और वहाँ से फिर दौड़े, फिर भागे तो इलाहाबाद पहुँचे होंगे, मानो प्रयागराज पहुँचे होंगे तो यहाँ फिर छीना झपटी भई तो फिर एक बूंद गिर गई और फिर भागे होंगे तो मान लो हरिद्वार पहुँचे होंगे। इस प्रकार से भाग दौड़ में चार स्थानों में गए, है ना, और 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी। तो उस अमृत पे अधिकार किसका है? हम आपसे पूछे, आपके पैसा गिर जाए कहता हूँ, है ना, तो पहला अधिकार जिसके हैं उसका अधिकार है। तो देवता और दानवों का ही उस अमृत की बूंदों पर अधिकार है। तो उस समय तो नहीं मिल पाए, लेकिन फिर से योग बनता है। कब? प्रत्येक 12 साल में अमृत योग बनता है, अर्थात वो बूंदें फिर से प्राप्त हो सकती हैं जो बूंदें गिरी थी। जो अमृत की 4 बूंदें कुंभ से छलक गई थी, वो बूंदें मिलने की फिर से उम्मीद का योग बनता है। कब बनता है? माघ मकर गत रवि जब होई, और जब कुंभ भी हो, जब 12 हर प्रत्येक साल में कुंभ हो, जब हो ही मानो ये कुंभ है ना, तो तीर्थपति ही आव सब कोई, सभी लोग आते हैं। तो कौन कौन आते हैं? लिखा देव दानो जे, इनकी दावेदारी इसलिए जे आते हैं। अब समझ आई? विश्व का प्रथम अर्थ है। आज तक किसी समझ नहीं आया कि देवता को आएंगे दानव को आएंगे। अरे भाई सीधा सीधा अर्थ है, अमृत समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था उसमें देवता और दानव दोनों चाहते थे, और इसी लड़ाई में ठीक तान में उस घड़े से 4 जगह बूंदें गिरी। तो हम तो प्रयागराज की ही बात करेंगे, अभी यहाँ कुंभ चल रहा है, यहाँ देवता आते हैं, आएंगे कुंभ में, आते ही हैं। काहे के लिए? अपनी बूंदें फिर से प्राप्त करने के लिए, अमृत की बूंदें फिर से प्राप्त करने के लिए। अच्छा, देवतन के पास तो अमृत है ही, बे का है तो बे क्यों आते हैं? चलो दानव को अमृत नहीं मिल पाया इसलिए वो तो हो सकता इसलिए या तो शायद अब मिल जाए, तब नहीं मिली तो अब मिल जाए, लेकिन देवता क्यों आते हैं? देवता इसलिए आते हैं कि बूंदें भी हमन जो मिले, दानव को ना मिल जाए, नहीं तो ये अमर हो जाएंगे। ये अर्थ है। बोलो आप, देवता क्यों आते हैं? देवता उनके पास तो पूरा घड़ा भरा रखा है, वे एक बूंद का क्या करेंगे? 4 बूंदों का क्या करेंगे? वे इसलिए आते हैं कि वे 4 बूंदें, या जो प्रयागराज में कुंभ चल रहा इसमें जो बूंद उस समय गिरी थी, वो इस समय उस बूंद के मिलने की फिर से उम्मीद है। तो कहीं दानवों को ना मिल जाए तो पहले हम ही बूंद भी ले रहे। ये है संसार। माने मेहनत दोनों ने करी, देवताओं ने उतनी मेहनत करी और दानवों ने उतनी मेहनत करी, लेकिन एक बूंद भी अपने भाई को हम देने के लिए तैयार नहीं है। ये है रामचरितमानस की कथा। बोलो। अतः क्योंकि स्वार्थ लाग करही सब प्रीति, अमृत से हमारा स्वार्थ है ना, इसलिए स्वार्थ बस फिर से बेचारे दोनों दौड़े आते हैं। एक इसलिए आते हैं दानव कि हमें उस समय अमृत नहीं मिल पाए तो शायद एक बूंद मिल जाए, और देवता इसलिए आते हैं कि ना जब हमने अमृत दो ना अब इनके पल्ले पड़ पा, हम ही ले लें पहले। ले देवो दनोज किन्नर नर श्रेणी, देव दनोज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। देवता इसलिए आते हैं
और दानव श्लीक आते हैं। अब किन्नर काय को आते हैं? नर आएंगे तो नर में 2 श्रेणी हैं, स्त्री पुरुष और किन्नर, 3 श्रेणी। इसलिए ये किन्नर मनुष्यों के साथ में भी हैं, और किन्नर देव धनुज किन्नर है ना, ये देवताओं की प्रजाति है। और फिर नर श्रेणी में, नर में फिर 3 किन्नर अलग से बनाना पड़ेगा, मतलब कल्पना करना पड़ेगी, समझना पड़ेगा। और यही बताओ, क्योंकि नर की श्रेणी 3 है, स्त्री पुरुष, और जो ना स्त्री में है ना पुरुष में वे किन्नर। तो ये सभी आते हैं, क्योंकि ये अमर सभी होना चाहते हैं, अमर सभी होना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। जिसने भी तपस्या करी, काय करी विद्या? धन चाहने? बोले नहीं। परिवार चाहने? नहीं। क्या चाहने? अमर हो जाएं। तो अमर का प्रयास करने के लिए अमर जिससे होते हैं वो है अमृत की बूंदें। और अमृत की बूंदें इस समय आकाश से बरस रही हैं, क्योंकि योग ऐसा है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पते ही आव सब कोई। सभी आते हैं काय के लिए? अमृत, अमृत प्राप्त करने के लिए, अमर होने के लिए। जो अमृत की बूंदें हैं उसको लेने के लिए, कि शायद फिर से वो गंगा जी में अमृत की बूंदें जो गिरी वो फिर से हमें मिल जाएं। अच्छा, कहाँ आते हैं? सादर मजहि सकल त्रिवेणी। त्रिवेणी, त्रिवेणी माने जहाँ 3 बेनी हैं, जहाँ 3 धारा हैं। पहली धार है गंगा की, दूसरी धार है जमुना की, तीसरी धार है सरस्वती की। तो यहाँ पर देव धनुज किन्नर, देव धनुज और किन्नर नरसैनी, इसमें 3 ही धाराओं के लोग हैं। देव प्रवृत्ति के लोग, दानव प्रवृत्ति के लोग और मानव प्रवृत्ति के लोग। मानव में ही किन्नर हैं, ठीक है। तीसरी, गंगा की उपमा दी गई है भक्ति से। रामो भगति जहाँ सुर सरी धारा, अर्थात भक्ति मार्गी, ज्ञान मार्गी और कर्म मार्गी। 3 प्रकार, 3 प्रवृत्ति के लोग, 3 श्रेणी के लोग भक्त होते हैं, है ना। ये नदियों की जो धारा है, गंगा जमुना सरस्वती। गंगा है भक्ति स्वरूपा, जमुना है कर्म स्वरूपा, और सरस्वती है ज्ञान स्वरूपा। कहाँ लिखो? राम भगति जहाँ सुर सरी धारा। ये धारा नहीं है बल्कि राम की भक्ति है, अर्थात भक्ति पथ पे चलने वाले जो भक्त हैं, अर्थात भक्त प्रवृत्ति के लोग भक्त, जो भक्ति मार्ग से तरना चाहते हैं, जो भक्ति मार्ग से अमर होना चाहते हैं, या जो भक्ति मार्ग से परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, ये हैं गंगा जी की धारा, ठीक है। और करम कथा रविनंदनी वर्णी, ये हैं कर्म कांड से, कर्म मार्ग से जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात 3 श्रेणी के भक्त हैं। तो यहाँ 3 प्रकार की श्रेणी धाराएं हैं, है ना। सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा, और ये है ज्ञान मार्गी, ज्ञान श्रेणी के भक्त है, ज्ञानी श्रेणी के भक्त है ना। ये ब्रह्म को मानने वाले। तो इस प्रकार से देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। सादर, सादर का मतलब आदर के साथ, जिससे हमें कोई चीज मिलने की संभावना हो, उसके प्रति आदर भाव होना चाहिए, तब उससे
जिससे वो चीज़ मिल सकती है, तब मिलने की उम्मीद हो सकती है। इसलिए सादर मजहि सकले त्रिवेणी, गंगा में स्नान करते हैं, शायद उस अमृत की जो बूंद है उसका योग है अभी, है ना, तो हम अमर हो जाए, हमारे शरीर से अमृत चाहे पी लिया जाए, चाहे अमृत टच हो जाए, शरीर से स्पर्श हो जाए, है ना, लेकिन हम लोग पीते भी हैं, है ना। दरस परस मुखो अरु मैं, दरस परस अरु मैं जह पाना, है ना। दर्शन, परसन, स्नान और पान, ये गंगा जी में हम लोग करते हैं। तो स्नान करने से भी हमें अमृत का लाभ मिल सकता है, पान करने से, दर्शन करने से, है ना, और वहाँ पे कल वास करने से हमें कुल मिला के हमें जो अमृत की बूंदें गिरी थी प्रयागराज में, इसी जुगाड़ में सब लोग आते हैं। कौन कौन? देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। हाथ जोड़ के क्यों फल रहा भैया? ये आदर काय हम दे रहे, क्या चाहिए? क्योंकि स्वार्थ है, अमृत चाहिए, इसलिए आदर दे रहे हैं। आज सादर मजहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, परस अखय वट हर सई गाता। माधव भगवान का पूजन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आदर के साथ में गंगा में स्नान करते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं, काय के लिए? अमर होने के लिए, क्योंकि इस समय अमर होने के लिए जो अमृत बूंदे हैं, ये 4 जगह गिरी हैं, वो फिर से उसके योग बने हैं। क्योंकि माघ मकर गत रव जब होई, वो तीर्थ पति आव सब कोई। सभी लोग आ रहे हैं, तो ये फल तो थोड़ी आ रहा भैया। काय के लिए भगे फिर रहे, काय के लिए भाग दौड़ कर रहे? अमर होने के लिए। क्योंकि संसार में कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता। अगर मर जाए, अगर अमर हो जाए तो झंझट मिट जाए। अगर अमर हो जाए तो काय के भगवान, फिर काय को नहाना गंगा जी में, काय को भगवान की पूजा? बस अमर होने के लिए ही। पूजहि माधव पद जल जाता, परस अखय वट हर सई गाता। प्रसन्नचित होकर के अक्षय वट को का स्पर्श करते हैं और प्रसन्न होते हैं। अक्षय वट माने का जो वटु, वट माने बरगद। प्रयागराज में अक्षय वट है, इसका कभी क्षरण नहीं होता, क्षरण नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। वो प्रयागराज में है, उसका स्पर्श करते हैं। काय के लिए? क्योंकि जब अमृत की बूंद प्रयागराज में गिरी, तब ये अक्षय वट भी होगा, तो शायद इसके ऊपर भी कुछ बूंदों का प्रभाव होगा, इसलिए उसका भी स्पर्श करते हैं। देखो जाहे जुगाड़ है, जी है कथा। अक्षय वट को कहा गंगा जी में स्नान करो जाओ, अक्षय वट को कहा अक्षय वट को काय को स्पर्श कर रहे हैं? इसलिए परस अक्षय वट हर सई गाता। अक्षय वट को स्पर्श करके, है ना, शरीर प्रफुल्लित हो जाता है, अर्थात ये सांत्वना मिल जाती है कि जिस समय बूंदें गिरी, जिस समय प्रयागराज में अमृत की बूंद गिरी, उस समय हम तो नहीं थे, लेकिन अक्षय वट था। क्योंकि ये सभी समय पे है, ये अक्षय है, इसका कभी क्षय नहीं होता। तो शायद इस बूंद, उस बूंद का प्रभाव अक्षय वट पे होगा,
इसलिए परस अखैवट हर सई गाता। ये बहुत विलक्षण किस्म की रामचरितमानस है। इसका इतना साधन अर्थ नहीं है जितना साधन अर्थ हम लोग समझते हैं कि बरिया को छू रहे। अरे बरिया को कहाँ छू रहे यार, बरगद के पेड़ को काय को छू रहे भैया हैं। हमारा काम ना पड़े तो हम तो भगवान को न छुए, पीपल को तक न छुए, अपने माँ बाप के पाँव न छुए, है ना। तो बरगद को छू रहे, इतने अच्छे भक्त हो गए। अरे भैया अच्छे नहीं हो गए, उन्हें अमर होना है। और बरगद और अक्षय वट पे अमृत की बूंदें गिरी हैं, या जब अमृत की बूंदें प्रयागराज में गिरी तब उस समय अक्षय वट था, तो शायद उस बूंदों के प्रभाव से ही शायद ये अमर हो। तो हम भी अमर को छू के अमर हो जाएं, ये अर्थ है विश्व का प्रथम अर्थ, है ना। तो इस चौपाई में देवता क्यों आते हैं, दानव क्यों आते हैं? क्योंकि दोनों का बूंद अमृत की बूंदों पर दावेदारी है, दोनों का अधिकार है, इसलिए वो आते हैं। मनुष्य क्यों आते हैं? क्योंकि हमें भी बूंदें मिल जाएं, हमें भी अमृत की बूंद मिल जाए जो गिरी थी। क्योंकि अभी योग बना है, फिर से कुंभ के समय में अमृत योग बना है, तो इसलिए मनुष्य भी भाग दौड़ कर रहे हैं, मनुष्य भी गंगा स्नान कर रहे हैं, अक्षय वट का स्पर्श कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। माँ पूजहि माधवो पद जल जाता, परस अक्षय वट हर सही गाता। पूजहि माधवो पद जल जाता, परसी अक्षय वट हर सही गाता। तो भगवान की पूजा कर रहे, प्रभु ऐसा योग, ऐसी कृपा कर दो कि हमें भी अमर होने की के लिए अमृत की वो बूंद मिल जाए। इसलिए भगवान का पूजन कर रहे हैं, अमर होने के लिए, अमर होने की आकांक्षा से, अमर होने की आशा से। अमृत जब गिरा तब अक्षय वट था, इसी को ध्यान में रखते हुए शायद इस पे भी अमृत की बूंदों का प्रभाव होगा, तभी तो ये खत्म नहीं हो रहा हो। तो इसका भी स्पर्श करते हैं, और इसके यह सबके पीछे भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब तो कृपा कर दो। पूजहि माधवो पद जल जाता, परस अक्षय वट हर सही गाता। ये हुई अपनी अपनी बात, क्योंकि सोर नर मुनि ये सबकी रीति, स्वार्थ लाग करई सबो प्रीति। सोर नर मुनि ये सबकी रीति, स्वार्थ लाग करई सबो प्रीति। इतने कड़ाके की सर्दी में गंगा की रेत में टेंट लगा के 1 महीना तक कल्प वास करने के लिए लोग जमे हुए हैं, कि शायद हमें वो अमृत की बूंद मिल जाए जो प्रयागराज में गिरी थी। इसे कल्पवास बोलते हैं। कल्प किसे कहते हैं? कल्प बोलते हैं 4,32,000 कलयुग की उम्र है, इससे दुगनी द्वापर की, इससे दुगनी त्रेता की, इससे दुगनी सतयुग की। ये 4 युग हैं। ऐसे 4 युग जब 1000 बार निकल जाएं, तब ब्रह्मा का 1 दिन होता है, इसे कल्प बोलते हैं। तो इतनी
तो इसलिए 1 महीना को ही कल्प हम लोग मानते हैं। इतने दिन तक जो तपस्या की जाए, उस एक कल्प का जो पुण्य मिलता है, इतना पुण्य 1 महीना के कल्पवास में मिलता है, मिल जाता है। इसलिए हम लोग कल्पवास करते हैं। काय के लिए? फिर घूम फिर के बात वहीं आ रही है। काय के लिए? स्वार्थ के लिए, कि इतना पुण्य हमें मिल जाए। एक कल्प की तपस्या करने का जो पुण्य है वो 1 महीना के कल्पवास में मिल जाए। ये है स्वार्थ, ये है जुगाड़, ये है समझदारी, ये है शॉर्टकट। तो इसलिए हम लोग इतने कड़ाके की सर्दी में भी गंगा की रीति में आराधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, गंगा जी की आराधना कर रहे हैं, माधव भगवान की पूजा कर रहे हैं, अक्षय वट को स्पर्श कर रहे हैं। ऐसे समय में ये हर साल होता है। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रंभ मुनिवर मनभावन। भरद्वाज का आश्रम है जो परम पावन है। आश्रम पावन कब होता है? जब जिस आश्रम में परमात्मा की आराधना की जाए वो आश्रम पावन है। परम रम, वही आश्रम परम रमणीय है। मुनिवर मन भावन, जिस मुनि के मन में मन भावन भगवान बैठे हों, जो मुनि मन को हरण करने वाले, मन को भाने वाले परमात्मा का जो भजन करते हैं, वो मुनि जिस आश्रम में रहते हैं वो आश्रम परम रम्य हो जाता है, वो आश्रम अति पावन हो जाता है। ये है चौपाई को अर्थ। वो ऐसे मुनि वो भरद्वाज हैं, परमात्मा की आराधना कर रहे हैं लोक कल्याण के लिए। तो ऐसा आश्रम अति पावन है। यद्यपि हर ऋषि मुनि का आश्रम पावन ही होता है, लेकिन जिस आश्रम में आश्रमवासी मुनि महात्मा जो मन को भाने वाले हैं, मुरली मनोहर हैं, मन को मोहित करने वाले हैं, अर्थात जिनका मन संसार में ना रम के परमात्मा में रम जाए, अर्थात जिनका मन संसार में मोहित ना होके परमात्मा में मोहित हो जाए, है ना, वो मुनि परमात्मा की आराधना करें। इसलिए लिखा है परम रम मुनिवर मन भावन। जिस मुनि के मन में भावन भा जाए, परमात्मा जिसको भाए, परमात्मा जिसको की जो शरण में चला जाए, परमात्मा का भजन करे, केवल शुद्ध अपने उद्धार के लिए तो करे ही, लेकिन लोक मंगल की भावना से लोक कल्याणार्थ भजन करे, ये उत्तम भजन है। तहाँ होए मुनि ऋषय समाज, जाहि जिम जन तीर्थ राजा। जो भी तीर्थ में स्नान करने आते हैं ऋषि मुनि, वे सब इस आश्रम में आते हैं। ऋषियों का समाज वहाँ आता जाता रहता है भरद्वाज आश्रम में। मैं जहि प्रात समेत उछा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। यहाँ सूत बहुत अच्छा है कि प्रातः काल उठ करके स्नान कर लेना एक सहज क्रिया है, सभी लोग करते हैं। लेकिन कहीं परस पर हरि गुण गाहा, लेकिन परस्पर भगवान के गुणानुवाद, भगवान की कथा वार्ता कहें और सुने, यही जीवन की धन्यता है। यही आपके प्रातःकाल उठने का और स्नान करने का फल है। अन्यथा उठ करके प्रातःकाल उठे, बोले भैया हम तो 4 बजे उठते हैं, तो महाराज करते क्या हो? बोले सबसे पहले चाय,
लोग क्या मतलब हुआ, उठे 4 बजे लेकिन काम क्या किया, चाय। बोलो क्या करना चाहिए, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्ण तत्व विभागो, कहे भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विरागो। ब्रह्म का निरूपण धर्म की विधि के अनुसार करना चाहिए, वर्ण तत्व विभागो, और तत्व की विवेचना करते हैं। तत्व क्या है, ईश्वर ही परम तत्व है, उस तत्व की विवेचना करते हैं। कहाई भगति भगवंत के, और भगवान की भक्ति, जिस तत्व की विवेचना की है वो है ब्रह्म, और उसको प्राप्त करने के लिए है भक्ति। कहाई भगति भगवंत, जिसकी विवेचना की वो है भगवंत, और उसकी भक्ति की जाए, उसको प्राप्त करने के संयुक्त ज्ञान विराग। ज्ञान और वैराग के नजरिए से, ज्ञान वैराग नयन और गारी, जी हैं ज्ञान और वैराग, अर्थात ज्ञान और वैराग से संयुक्त हो। संसार में सब कुछ है, क्योंकि जड़ चेतन गुण दोषमय, बेसुकीन करतारो, संत हंस गुण गाई पय, पर हरि बारी विकार। अर्थात ज्ञान वैराग नयन और गारी, मरो में सजन सुमत कुदारी, ज्ञान वैराग नयन और गारी। दो नेत्रों से देखना है, ज्ञान के नेत्र से और वैराग के नेत्र से, माने किसको लेना किसको नहीं लेना ये ज्ञान होना चाहिए। जिसको नहीं लेना उसके प्रति वैराग, जिसको लेना उसके प्रति राग। यही प्रकार भर माघ नहाही, पुन सब निज निज आश्रम जाही। इस प्रकार से प्रत्येक मकर संक्रांति पे और प्रत्येक कुंभ में, क्योंकि इसमें दोनों एक साथ में है, कुंभ के लिए अलग से नहीं लिखा गया है और मकर संक्रांति के लिए अलग से नहीं लिखा गया, क्योंकि कुंभ का भी 1 महीने का कल्पवास होता है, अर्थात कुंभ का मेला भी 1 महीने का होता है, और मकर संक्रांति का गंगा की रेती में 1 महीने का मेला होता है, देखा जा सकता है, रामायण की बात ही नहीं है, एक प्रैक्टिकली कथा है। तो इस प्रकार से हर माघ के महीना में, कब, जब माघ मकर गत रवि जब होई, तब मकर संक्रांति पड़ती, तब सब लोग आते, तब आते हैं, है ना। और जब होई अर्थात जब कुंभ होता है हर 12 साल की साल में, तो प्रति संवत प्रत्येक 12 साल की साल और प्रत्येक साल की साल में मकर संक्रांति, तो ये दोनों के लिए एक साथ में है। यही प्रकार भरी माघ नहाही, पूरे माघ भर नहाते हैं, और पुन सब निज निज आश्रम जाही। पूरे माघ भर नहाने के बाद चले जाते हैं, का मतलब जो केवल नहाने के बाद ही चले जाते हैं वे तो ऐसे चले जाते, कोई मतलब नहीं है। अरे इससे अच्छा तो घर ही नहा लेते भैया। नहाने का मतलब है भगवान की कथाओं में अवगाहन करना, कही सुनाए अनुमोदन करही, ते सुखती मन मुदित नहाई। बे ये है नहाना, है ना। यही प्रकार भर माघ नहाही, पूरे माघ के महीना भर नहाते हैं, काय में, राम कथा में, राम कथा रूपी गंगा में नहाते हैं, ये अध्यात्म पक्ष है, और गंगा में नहाते हैं ये लौकिक पक्ष है। तो दो तन की शुद्धि और मन की शुद्धि दोनों किस्म का स्नान, गंगा राम कथा गंगा में स्नान करोगे तो मन की शुद्धि, और गंगा में स्नान करोगे तो तन की शुद्धि। प्रति संवत अति होय नंदा, प्रति संवत
अर्थात प्रत्येक 12 साल के कुंभ में, 12 साल की साल में, 12 साल के बाद जो कुंभ पड़ता उस साल में, और प्रत्येक साल की साल में जब मकर संक्रांति पड़ती है, और कुंभ प्रयागराज का तो खासतौर से मकर संक्रांति पे ही पड़ता है, इसलिए उन्होंने ऐसी चौपाई लिखी जो विश्व में आज काऊ के पल्ले नहीं पड़ी चौपाई को अर्थ। इसमें मकर संक्रांति का भी भाव है और कुंभ का भी भाव है, और दोनों प्रति संवत जो लिखा है, तो साधारण तो पकड़ में आ रहा हो कि प्रत्येक साल, कि कुंभ तो प्रत्येक साल होता नहीं है, तो इसका लगेगा प्रत्येक साल मकर संक्रांति का, उसका लगेगा प्रत्येक 12 साल के बाद की साल, प्रति 12 साल, प्रत्येक 12 साल, प्रति संवत अति होय आनंदा मकर मज गौनय मुनि वृंदा। मकर मज, मकर संक्रांति का स्नान करके मकर मज गौ, और मुनियों का और यहाँ पे मज्जह प्रात समेत उछाहा कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। जे राम कथा का मंजन है, जे राम कथा का स्नान है। इसमें मकर मज गौनय मुनि वृंदा, इस प्रकार से एक बार भर मकर नहाए, भर सब मुनि से आश्रम न सिधाए। एक बार की बात है, ये हर साल होता है ये आनंद। प्रति संवत अति होय आनंदा, आनंद होता है। तुलसीदास जी शब्द यहाँ आनंद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये आनंद होता है हर साल। कौन आनंद? लौकिक आनंद, और एक है अलौकिक आनंद। लौकिक आनंद मेले का आनंद, लौकिक आनंद ऋषि मुनियों का दर्शन का आनंद, गंगा जी में स्नान करने का आनंद, और अलौकिक आनंद राम कथा में अवगाहन करना, ऋषि मुनियों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा आश्रमों में जो कथाएं होती हैं हम लोग सुनते हैं, भक्त बिंद सुनते हैं, ये है अलौकिक आनंद। तो ये है अति आनंद है। दोनों में अति लगा हुआ है, क्योंकि सभी दिन गंगा में स्नान करना सुलभ नहीं है, लेकिन हम लोग यही प्रकार भर माघ नहाए 1 महीने तक रोजाना माघ महीना में गंगा किनारे गंगा की रीति में कल्पवास करते हैं, आराधना करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, गंगा का दर्शन करते हैं, साधु संतों के दर्शन करते हैं, क्योंकि संत दरस जिम पातक टरी, संतों का दर्शन करते हैं। ऐसे ऐसे दुर्लभ संत आते हैं जिनका दर्शन दुर्लभ है, जो कभी बाहर कंदराओं से निकलते नहीं हैं, केवल कुंभ में ही बाहर निकलते हैं। तो एक हर साल होता है ये आनंद है, और हर साल आनंद के बाद चले जाते हैं मकर मज गौनय मुनि वृंदा। मकर के बाद चले जाते हैं, ये काय चले जाते? साधु संत कौन सो काम है, बने रहते, 1-2 महीना वो बने रहते हैं। अब काहे चले जा रहे हैं? बोले अब वो अमृत बूंद का जो योग है अब नहीं है, खत्म हो गया, क्योंकि सूरज मकर राशि में नहीं है अब, क्योंकि मकर राशि में जब सूर्य होता है तभी अमृत योग बनता है ना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। और जो युग खत्म हुआ, तीरथ पति से जो आए थे वे सब चले गए। मकर मज गौनय मुनि वृंदा, मकर मज गौनय मुनि वृंदा। एक बार भरो मकर नहाए, भरद्वाज श्रम सब आए। एक बार
भर मकर नहाए, सब मुनीस श्रमण सिधाए। इस प्रकार से हर बार में ये आनंद होता है, और आनंद करके, आनंद लेकर के, भक्ति भाव का आनंद लेकर के, कुछ लोग मेला का आनंद लेकर के, कुछ लोग गंगा स्नान का आनंद लेकर के, कुछ लोग कल्पवास 1 महीने का इसका आनंद लेके, भक्ति भाव का आनंद लेकर के चले जाते हैं, वहाँ रुकते नहीं हैं। फिर क्यों नहीं रुकते हैं? अब गंगा जी नहीं है क्या? गंगा जी तो हैं क्या? प्रयागराज नहीं है क्या? प्रयागराज तो है। प्रयागराज तो है, लेकिन अब माघ मकरगत रवि जब होई, रवि की गति मकर राशि पर अब नहीं है, अर्थात अब ना तो संक्रांति है और ना वो अमृत योग बन पा रहा है। इसलिए हम लोग इतने स्वार्थी हैं, गंगा जी को वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं, गंगा जी को नमन करते, जय हो गंगा मैया आपकी जय हो। क्योंकि हमें गंगा मैया पे कम भरोसा, अपने दिमाग पे ज़्यादा भरोसा है, अपनी जानकारी पे ज़्यादा भरोसा है। क्योंकि अभी अमृत योग था, या इस समय गंगा मैया हमें जल्दी उद्धार कर देंगी, ऐसी हमारी मानसिकता थी। इसलिए हम 1 महीना डटे रहे इतनी सर्दी में। अब कहा जा रहे हैं, बोले अब नहीं है मकर संक्रांति के योग, अब वो योग खत्म हो गया, अब माघ को महीना, पवित्र महीना खत्म हो गया, अब अमृत योग खत्म हो गया, अब हम अपने अपने घर जा रहे हैं। मकर मजे गवो नहीं मुनि वृंदा, मकर मजे गवो नहीं मुनि वृंदा, प्रति संवत यही होए आनंदा, मकर मजे गवो नहीं मुनि वृंदा। मुनियों से पूछा, महाराज अब कब आओगे? बोले अगले साल। बोले कच्ची रुक जाओ बे? बोले अब नहीं है, अमृत योग नहीं है, अब नहीं रुक रहे, हम तो जा रहे हैं, अब अगले साल फिर आएंगे। कब? जब माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पते ही आव सब कोई। सब आएंगे तो हम भी आएंगे, क्योंकि सभी आएंगे, क्योंकि सभी को अमृत चाहिए, सभी को अमर होना है, सभी को अपना स्वार्थ है, सभी मृत्यु से भयभीत हैं, इसलिए भगे फिर रहे। इसलिए सभी प्रयागराज की भूमि को नमन करते फिर रहे हैं, माथा रगड़ते फिर रहे हैं, गंगा में इतनी सर्दी के बाद भी नहाने के लिए तैयार हैं, है ना। अक्षय वट को स्पर्श करने के लिए तैयार हैं। काहे? अक्षय वट से क्या काम हटोगे तुम? आओ, इतनी सर्दी में गंगा में स्नान करने के लिए तुम क्यों तैयार हो? अरे भैया, तुम अपने स्वार्थ के कारण एक सब कर रहे हो, क्योंकि अमर हो जाएं इसलिए। और ये योग खत्म हुआ, माघ मकर गति रब जब होई, जब जो गति हो, जब वो योग बनता है, जब कुंभ होता है, जब मकर संक्रांति होती है, तब सब आते हैं। अब सब जा रहे, मकर मजे गौ नहीं मुनि वृंदा। कई महाराज काहे जा रहे? बोले अब वो योग नहीं है। कौन सा योग? माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पत ही आओ सब कोई। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पत ही आओ सब कोई। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पत ही आओ सब कोई। तीरथ पत ही आओ सब कोई। ऐसे पवित्र समय में जब मकर राशि पे
सूर्य है, यह सूर्य मकर राशि में है, क्योंकि सूरज 12 राशियों पे होते हैं। हर राशि पे जब सूरज होते हैं उसका अलग अलग महत्व होता है, अलग अलग प्रभाव होता है। तो जब प्रभाव मकर राशि में सूरज होते हैं तब कुंभ पड़ता है इलाहाबाद प्रयागराज में। और जब मकर राशि में सूरज होता है माघ के महीना में, तब मकर संक्रांति पड़ती है। तब ये आनंद होता है, तब ये मेला लगता है, तब ये कुंभ होता है। और उस कुंभ में, कुंभ माने घड़ा, क्योंकि अमृत कलश निकला था समुद्र मंथन से। और उस कुंभ में, उस घड़े में अमृत भरा हुआ था। और अमृत को देवता भी चाहते थे और दानव भी चाहते थे। वो क्यों चाहते थे? क्योंकि उन्होंने तो मेहनत की है। अब नर क्यों चाहते हैं? क्योंकि अमृत सभी चाहते हैं। नर सोच रहे कि हमें मिल जाए तो क्या दिक्कत है, हमने मेहनत तो नहीं करी लेकिन बिना ही मेहनत को मिल जाए। तो बिना ही मेहनत को कैसे मिल सकता है? वो कृपा से मिल सकता है। लिए पूजहि माधव पद जल जाता, परस अखैवट हर्षित गाता, परसी अखैवट हर्षहि गाता। ये था इस चौपाई का भाव। दास के द्वारा टूटी फूटी वाणी में जो भी भगवान की कृपा से जो अर्थ हमें मिला, क्योंकि जो अर्थ हमने बताया है, ये अर्थ विश्व का अद्वितीय अर्थ है। ये केवल भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। हमने सोचा सभी भक्तों को बता दें, सभी लोगों को, सब लोग इस अर्थ को जान जाएं। ये परमात्मा का दिया हुआ अर्थ है, हमारी इसमें कोई विद्वत्ता नहीं है। और विद्वत्ता के आधार पर रामचरितमानस के अर्थ हो भी नहीं सकते। अगर हो सकते होते तो अभी तक हो गए होते, बहुत लोग इस अर्थ को जान गए होते। ये अर्थ इससे पहले आज तक किसी ने नहीं किया। ये दास के द्वारा परमात्मा की कृपा से इस अर्थ की विवेचना की गई है, इस भाव की विवेचना की गई है। इसमें जो त्रुटियां हों वो क्षमा करें। आप लोगों के आशीर्वाद से ही ऐसे अर्थ मिलते हैं, ऐसे भाव मिलते हैं। गंगा मैया की कृपा से, साधु संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से, आप सभी के आशीर्वाद से ग्रंथों के अर्थ पकड़ में आते हैं। आपके द्वारा मिले हुए अर्थ आपको समर्पित करते हैं। जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय गंगा मैया, जय कुंभ। राम नाम संकीर्तन। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलिए शिव रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय, कुशाई तुलसीदास की जय, गंगा मैया की जय, कुंभ महामहोत्सव की जय, समस्त साधु संतों की जय, प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग की जय।
नमः पार्वती पते हर हर महादेव। माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पते हैं आव सब कोई। इस प्रसंग का यह प्रथम भाग अब यहीं खत्म होता है, यहीं विश्राम लेता है। इस कथा को आगे सुनने के लिए माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पतह आव सब कोई भाग 2 में सुने। जय श्री राम, जय राधे श्याम। सबको वंदन नमन प्रणाम। मैं प्रवचनकार सेवक राजा राम रामायणी, भोपाल। मोबाइल नंबर 94738163। मोबाइल नंबर एक बार फिर 9479538163। आज दिनांक 15 जनवरी 2025, दिन बुधवार। जय श्री राम, जय राधे श्याम। हर हर महादेव, हर हर गंगे।